Good morning, children. Today in computer we are going to move on with chapter 1, storage and memory devices. We have already discussed in our last video about the data storage in computers, children. हमने एक चार्ट पढ़ा था, बिट्स बाइट्स निबल्स, याद है आपको, किलोबाइट मेगाबाइट. आई होप यू पीपल हैव रेड इट. मैंने आपको मगअप करने के लिए भी कहा था उस चार्ट को, आप लोग कर लिए होंगे शायद. एंड इवन वी हैव रेड अबाउट सम स्टोरेज डिवाइसेस विद द स्टोरेज कैपेसिटी. डिफरेंट स्टोरेज के जो डिवाइसेस होते हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो उसी के अकॉर्डिंगली डिफर करती है. वी हैव रेड, इजंट इट? So today we are going to move on with the next topic of this chapter, computer storage, children. कंप्यूटर की जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज, यू ऑल नो व्हाट इट इज़. आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में भी आपने पढ़ा होगा. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट्स जो रहते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा होगा ना. तो हार्डवेयर का एक यूनिट होता है, दैट इज़ CPU. आपने सुना है ना. So today we are going to discuss about that only, children. Now computer storage. कंप्यूटर की जो स्टोरेज होती है या काम करने का जो तरीका होता है ना, इट हैज़ टू वेज. वो दो तरह से काम करता है. ओके, कंप्यूटर स्टोर्स आर वर्क इन टू वेज. फर्स्ट टेम्पररीली एज वर्किंग डेटा एंड सेकेंड इज परमानेंटली एज सेव्ड डेटा. ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था ना जब स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि रोम और रैम मैंने पढ़ाया था ना आपको. रोम जो होता है वो टेम्पररीली स्टोरेज डिवाइस होता है, वेरेज रैम जो होता है वो परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होता है. वी हैव रेड, इजंट इट? सो रैम और रोम मैंने पढ़ाया था. तो रोम में क्या सेव होता है, जो आप स्क्रीन पर उस वक्त टाइप करते हैं जिसे आपने कोई पर्टिकुलर फाइल नेम देकर सेव नहीं किया है, वो टेम्परेरीली रिटन है. और जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा या पावर कट हो जाएगा तो वो सब कुछ वैनिश हो जाएगा उसमें से. तो दैट थिंग्स आर स्टोर्ड इन द रोम. जो रोम होता है उसमें जाके स्टोर होता है, दैट इज़ टेम्परेरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. और रैम जो होता है वो परमानेंट मेमोरी स्टोर करता है आपका. लाइक जो आपने लिखा एक पर्टिकुलर, लेकिन उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, बट इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी, चिल्ड्रन. ओके, कि जो भी आप उसमें सेव किए हो, लाइक जस्ट इमेजिन आज आपने 2 पेज टाइपिंग किया और आप कल फिर आकर उसमें 3rd and 4th पेज को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 पेजेस को रिटर्न करने के बाद आप उसे एक पर्टिकुलर फाइल नेम देकर सेव कर दीजिएगा. ओके, एंड टुमारो व्हेन यू विल कम, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप सिर्फ कंप्यूटर को वो पर्टिकुलर फाइल नेम आपका जो नाम से सेव्ड था आप उसे टाइप करोगे तो कंप्यूटर आपके लिए उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर देता है. तो ये कहाँ स्टोर हुआ था, रैम में. ओके, so temporary as working data and permanently as saved data. Clear to you people? Now when we open a program, for example MS Word, it loads in the main memory of the computer, which is called random access memory or RAM. So all our work that we do with the loaded program remains in the RAM and we save it. हम क्या करते हैं, जो भी हम उसमें वर्क कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर फाइल में कुछ टाइप कर रहे हैं और उसमें एक पर्टिकुलरली फाइल नेम मेंशन करके सेव करते हैं, तो वो कुछ टाइम बीइंग के लिए, जब तक हम उसे फाइल नेम नहीं देंगे तब तक तो वो रोम में सेव होगा. ओके, बट जैसे ही हम उसे एक फाइल नेम प्रोवाइड कर देते हैं, वॉट एवर डेटा यू आर टाइपिंग वो सेव हो जाता है परमानेंटली. क्लियर टू यू ऑल? सो रिमेन्स इन द रैम until we save it. If computer shuts down, then all the data in RAM is lost. तो एक चीज़ और ये भी है, अगर आपने कोई फाइल नेम नहीं दिया है ना बच्चों, तो क्या होगा, जो आपका डेटा आपने टाइप किया था वो लॉस्ट हो जाता है. Hence it is important to move that data to a permanent storage. This process is called as saving. So ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर आपके डेटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि आज आपने काम किया आधा, ये कल आके आप फिर उसमें वर्क करोगे. सो व्हाट यू नीडेड टू डू ओवर हियर, आपको एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज सेव. ओके, और ये जो प्रोसेस है, जो फाइल नेम देते हैं हम किसी आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, तो दैट इज़ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज़ ओनली नोन एज सेविंग. Like see children, it has been described very nicely through a
पिक्चर चिल्ड्रन, दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जैसे ही आपको कमांड को सेव करते हो ना, वो जाके आपके इस पर्टिकुलर मेमोरी वाले एरिया में वो सेव हो जाता है, जो कि हार्ड डिस्क में मेंशन होता है। ओके, डेटा आर सेव्ड इन द फाइल ऑन हार्ड डिस्क। सो ये आपका रैम है। और आपने सुना होगा ना, जब आप आज भी अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स आप परचेज़ करने जाते होगे शॉप पे, तो आप पूछते हो ना शॉपकीपर से कि इसमें रैम कितना है, कि टेम्पररी स्टोरेज होता है। ये जो भी है बहुत ज़्यादा हाई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, ये कॉमनली 4 से 8 GB तक ही वो सेव करता है। लेकिन आपको बोलेगा वो शॉपकीपर की ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आपको डेटा स्टोर करना है तो यू शुड यूज़ अ मेमोरी कार्ड। वाई? बिकॉज मेमोरी कार्ड की स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा एक्स्ट्रा होती है। क्लियर टू यू ऑल? Now, the permanent storage is also the part of computer in the form of various storage devices such as hard disk, external hard disk, optical disk and pen drive disk, etc. So, परमानेंट स्टोरेज जो है वो हम कंप्यूटर में बहुत अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। लाइक हार्ड डिस्क में भी सेव करके रख सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस चिल्ड्रन। देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ना, 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेम्पररीली होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। सो फर्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज चिल्ड्रन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस, रोम एंड रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नो, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या होता है वो पढ़ेंगे अब हम लोग। इट स्टोर्स द बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर। These instructions are called as booting instructions. It stores these instructions and other data regarding the computer permanently. Its storage capacity is in a few megabytes. और megabytes का short form क्या होता है? MB। याद है ना आपको? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था वो चार्ट आपको क्यों मगअप करना है। थ्रू आउट, अब से लेकर आप टिल योर सीनियर क्लासेस, आपको हर जगह इस टर्म को देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। ओके, सो रोम क्या होता है? वो टेम्परेरीली, प्राइमरीली जो कंप्यूटर को हम बूट करते हैं ना, बूटिंग करते हैं, तो उस वक्त उसमें जो सेव्ड रहता है दैट इज रोम चिल्ड्रन। नाउ रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम, क्या होता है? इट स्टोर्स द वर्किंग डेटा ऑफ द यूज़र। जो भी यूज़र है, मान लीजिए अगर हम हैं यूज़र, तो आई हैव टाइप्ड समथिंग, तो मेरा जो डेटा है वो टेम्परेरीली सेव होगा जाकर रैम में। नाउ दिस डेटा is stored temporarily. When computer shuts down, data stored it is lost. Its storage capacity is higher than ROM. इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो रोम से ज़्यादा होती है। कॉमनली कंप्यूटर्स कंटेन रैम इन 4 GB एंड 8 GB। जनरली कॉमनली आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर्स के अंदर रैम जो होता है वो 4 GB से लेकर 8 GB तक उसकी कैपेसिटी होती है। I hope it's clear to you all, primary storage. Now the next comes children, secondary storage. अब secondary storage क्या होता है? Like primary storage I have explained, RAM and ROM, उसी तरह secondary storage भी होता है बच्चों। This includes all the storage devices that store the data permanently. इसके अंदर जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर वो सारे डेटास आते हैं, वो सारे स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं डेली और परमानेंटली स्टोर करने के लिए जिनका यूज़ होता है। फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज़ हार्ड डिस्क। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। The hard disk is the main secondary storage device of a computer. It is located inside the system unit. हार्ड डिस्क जो है ना वो CPU के अंदर में पहले से ही प्लेस्ड रहता है। ओके, इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ऑल द वर्क यू डू ऑन अ कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट गेट स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क।
इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा। इसकी कैपेसिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से विजिबल होता है, बिल्कुल ऐसे दिखता है। जनरली आपको हार्ड डिस्क बाहर विजिबल नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द CPU। लेकिन जब भी आपको मौका मिले, अगर CPU खुलता है फॉर रिपेयरिंग एंड ऑल, उस वक्त आप विजिबल कर सकते हो कि हाउ द हार्ड डिस्क लुक्स ओवर हियर इन द पिक्चर, इट इज़ एज्यूमिंग द सेम चिल्ड्रन, बिल्कुल उसी तरह रिजेंबल कर रहा है वो। नाउ नेक्स्ट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। दो टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं। एक हार्ड डिस्क होता है जो आपके CPU में फिक्स्ड रहता है, ओके, जिसे बार बार हम निकाल कर रिप्लेस नहीं करते। बट एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है बच्चों, जिसे हम टेम्परेरीली यूज़ करते हैं और ज़रूरत होने के तुरंत बाद हम उसे कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। नाउ अ डेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर कॉमनली यूज टू स्टोर द डेटा एज बैकअप। आज के डेट में हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा का बैकअप बनाने के लिए इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिंस दे कैन स्टोर द डेटा इन टेराबाइट्स, सो जो डेटा वो स्टोर करते हैं वो किस में करते हैं? टेराबाइट्स में। ऑल द डेटा ऑन योर कंप्यूटर कैन बी बैक्ड अप ऑन एन एक्सटर्नल ड्राइव। एक्सटर्नल ड्राइव पर हम सारा डेटा लगभग अपना जो है उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क जो रहता है ना एक्सटर्नल, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना कभी कभी कि आपकी मोबाइल फ़ोन, जस्ट इमेजिन एंड्रॉयड है या फिर आपकी CPU है, लैपटॉप है, उसे आपको क्लीन करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए कहा जाता है अगर आप अपडेट कमांड यूज़ करोगे तो आपकी जो भी डेटा स्टोर्ड है वो सब कुछ वैनिश हो जाएगी। एंड द डेटा इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो व्हाट ऑप्शन डू यू यूज़? आप उसका एक बैकअप जनरेट करके रखते हो। तो बैकअप आप कहाँ रखते हो? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में हम उसे सेव करके रख देते हैं, ताकि आफ्टर द क्लीनअप ऑफ द कंप्यूटर, उसकी अपडेशन के बाद, उसकी अपडेट होने के बाद हम अपने डेटा को वापस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, दे कैन बी इजीली कनेक्टेड विद द कंप्यूटर थ्रू अ USB पोर्ट। USB पोर्ट के हेल्प से, बिल्कुल इस टाइप को वो दिखता है बच्चों, USB पोर्ट के हेल्प से हम लोग बहुत ही ईजिली उसे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। Now external hard disk are easy to carry and best choice to transfer bulk data। सेम कि बहुत इजीली आप उसे कैरी भी कर सकते हो और साथ में चाहोगे तो आप उसे कहीं भी उसके अंदर जो भी चाहे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बल्क में भी आप चाहोगे तो डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। क्लियर? नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगैन, नोट चिल्ड्रन। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था ना, ऑल द नोट जो भी दिए गए हैं ना, इंटेलीबी हो या नोट हो, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बैकअप मीन्स अ कॉपी। बैकअप का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, आई हैवंट एक्सप्लेन यू कि बैकअप आप बोलते हो, सुनते हो, लेकिन बैकअप का मतलब क्या होता है? बैक और फिर अप नहीं होता कि पीछे जाकर ऊपर चढ़ जाओ, दैट इज़ नॉट बैकअप। बैकअप जो टर्म है ये कंप्यूटर का एक टर्म है जिसका मीनिंग होता है कि जो आपकी डेटा है या डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लिख कर रखा हुआ है, कंप्यूटर में सेव करके पहले से रखा हुआ है, और अगर मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया या फिर उसे अपडेट करना है आपको, तो वो पर्टिकुलर डेटा जो आपकी स्टोर्ड है कंप्यूटर में वो डिस्ट्रॉय ना हो, तो आप उसे टेम्परेरीली स्टोर करके किसी अदर डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस में रखते हैं। तो ये क्या हुआ, जो आप सेव करके रख रहे हो फॉर फ्यूचर यूज़, कि जैसे ही आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, वॉटएवर, डेस्कटॉप ठीक हो जाता है, अपडेट हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद आप अपने डेटास को वापस से उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो? बैकअप रेडी कर रहे हो। ओके, लाइक आप लोग भी तो बैकअप रखते हो ना क्लास वर्क कॉपीज़ में। व्हेन टीचर्स एक्सप्लेन यू, चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं हम, उसके बाद बैक एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बैक एक्सरसाइजेज आप लोग चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस प्रोवाइड होते हैं उसे आप पेंसिल से फिल करके रखते हो ना। क्या ज़रूरत है, क्यों फिल करके रखोगे? बुक तो आपके पास है, जब आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इजीली, यू विल से। बट नो, यू पीपल वोंट डू दैट। आप तो ज़रूर फिल करके रखते हो। टीचर ने अभी एक्सप्लेन किया, आंसर्स बताया हमें एक्सप्लेन करके, तो अभी मैं आंसर्स लिख लेता हूँ इसमें। क्यों? सो दैट व्हेन नेक्स्ट यू विल सिट एंड स्टडी, उस वक्त आपको ये ईजिली लर्न हो सकता है, पढ़ सकते हैं। ये ना कि आपको जब पढ़ना हो तब आप चैप्टर में से उसके आंसर्स को ढूंढिए बार बार और फिर लर्न करें, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप का बैकअप होगा। इज इट क्लियर व्हाट इज बैकअप?
Now backup means a copy of all the data and contents of a computer. In case of a system crash, data can be recovered from the backup. और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बैकअप का मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए मेरे बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ हमेशा, मैं उन्हें हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेंटेन अ रफ कॉपी चिल्ड्रन। क्यों? जो भी मैं आपको लिखवा रही हूँ, आई नो आप बहुत स्पीड में लिखते हो, तो स्पीड में जब आप बच्चे लिखते हो ना तो आपके हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं हो सकती। इवन फॉर मी ऑल्सो चिल्ड्रन, मैं भी अगर स्पीड में लिखूंगी फटाफट तो मेरी भी हैंड राइटिंग उतनी नीट एंड क्लीन नहीं रहेगी, तो कॉपी बहुत अनटाइडी रहेगा। तो व्हाट आई ऑलवेज एक्सप्लेन और रिक्वेस्ट टू माई किड्स कि आप लोग हमेशा एक रफ कॉपी मेंटेन करो। जो भी बोर्ड पे मैं लिखवाती हूँ या वोकली मैं आपको कहती हूँ लिखने के लिए, आप जो लिखते हो वो रफ कॉपी में मेंटेन करके रखो। एंड व्हेन यू विल गो होम, उसे आप फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन गुड हैंड राइटिंग में आप उसे फेयर कर सकते हो। ओके, सो दैट योर कॉपी विल बी वेल मेंटेन्ड। ये मैं हमेशा सिखाती हूँ। तो अगर मान लीजिए आपने रफ कॉपी में लिख के फेयर भी आपने कर लिया, कॉपी भी करेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया और आपकी एग्जाम्स है, और अक्सर ये होता है एग्जाम्स आती हैं तो आपकी कॉपी खो जाते हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग होते हैं, तो उस वक्त तो बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपके पास कोई बैकअप नहीं है। तो इन सिचुएशंस में मैं आपको क्या सलाह देती हूँ, यू विल कम टू मी, यू विल आस्क मी मैम व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ हेल्प मी, हाउ आई विल स्टडी। तो मैंने आपको तभी कहा कि मैं कहती हूँ कि देखो बच्चों, आई थिंक यू ऑल हैव मेड अ रफ कॉपी। मैंने सारे आंसर्स आपको रफ कॉपी में लिखवाए थे ना, तो यू विल से यस मैम। तो अब आप एग्जाम्स के पहले आप रफ कॉपी भी रेफर कर सकते। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन सर्चिंग दैट कॉपी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉपी, आप उस रफ कॉपी से पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। सो ये जो आपके रफ कॉपी में आंसर्स थे ना, ये आपके पर्टिकुलर क्लास वर्क कॉपी के बैकअप हो। नाउ इज इट क्लियर? आई होप अच्छे से कि बैकअप का मीनिंग क्या होता है। थैंक यू।